से हम स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें जो 74th क्वेश्चन है इसमें ये बोला है कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको किस किस हेडिंग्स के अंडर डाला गया है। तो अब इसमें ये है यार कि मतलब थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया है ये, या फिर पीसीएस एग्ज़ाम वैसे में पूछा जाता है, बट थोड़ा सा अगर आप देखोगे ना, तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे ऐसा पॉलिटिकल क्लैमर बहुत चल रहा था इलेक्शन के टाइम पे, कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत सारी डिबेट चल रही थी कि भाई बदल जाएगा गवर्नमेंट पर्टिकुलर पार्टी की आ गई तो उससे रिलेटेड मतलब ये क्वेश्चन बनता था। क्योंकि देखिए अगर आप देखा जाए तो 368 जो आर्टिकल है ना, उससे रिलेटेड वही अमेंडमेंट के लिए यूज़ होता है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो उस कौन से पार्ट के अंडर है थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पता होता तो आप इसको कर देते, मतलब इतना वो टफ क्वेश्चन नहीं था ये। बहुत ये वाला पार्ट तो आप पढ़ते ही हो, पार्ट 9 ऐड हुआ था म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, 9 उसके लिए ऐड हुआ था पंचायत के लिए, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था। हाँ, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती थी कि इमरजेंसी वाला किस पार्ट के अंडर है और ये वाला किसके अंडर है। तो थोड़ा सा करंट से अगर आप अपडेट रहोगे ना, तो उसमें मतलब मोटा मोटा आपको पता चल जाता है बहुत सारे, मतलब ऐसा इसमें वो नहीं है कि यार ऐसे कैसे पूछ लिया। तो इसका रेलेवेंस यही है, मैंने लिख दिया कि करंट में चल रही थी डिबेट तो उससे रिलेटेड उन्होंने पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे वाले में देखो आपने सारे नाम सुने होंगे बट इंटरस्टेट क्वारंटीन नहीं सुना होगा, ठीक है। आप जब भी पढ़ते होगे तो इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स स्टेट लिस्ट के अंडर आ ही नहीं सकता भाई। इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है ना, स्टेट लिस्ट के अंडर आएगा तो हर एक गवर्नमेंट अपना वो बनाएगी, लॉ बनाएगी, उससे तो इंटरस्टेट ट्रेड प्रमोट ही नहीं हो पाया। मान लो कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो सेंटर पे है उससे अपोजिट आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में, वो बैन कर दे इंटरस्टेट ट्रेड, मतलब कि साइड वाले स्टेट से ट्रेड नहीं करेंगे। तो हमारा तो जो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है ना, उसमें यूनियन को ज़्यादा पावर है। तो जो भी स्टेट लेवल पे चीज़ें होंगी वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। अगर स्टेट से बाहर निकलेंगी इंटर स्टेट लेवल पे आएंगी, मतलब उसमें यूनियन गवर्नमेंट का आएगा। तो वहाँ से अब अगर आप लॉजिक लगाओगे ना तो आराम से आंसर आ जाएगा, कोई उसमें है ही नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स आप पढ़ते हो, हर हर बार बजट में इसका आता है कि कितने परसेंट पर्सनल इनकम टैक्स था, कॉर्पोरेट टैक्स कितना था, जीएसटी कितना था, ठीक है। सी आराम से आ जाएगा आपका आंसर कि यूनियन लिस्ट में आता है। बाकी ये स्टेट लिस्ट में गलत है, इलॉजिकल नेगेटिव अप्रोच से जाओ आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल रिपीटेटिव, नहीं ये नहीं आता तो भाई छोड़ दो तैयारी। राइट टू प्राइवेसी का पूछा हुआ है कि किसके अंडर पुट्टा स्वामी जजमेंट में किया था, आर्टिकल 21। अभी शायद डेथ भी हुई उनकी से, तो शायद वो रेलेवेंस से पूछ लिया है। सीडीएस का क्वेश्चन बहुत दिनों से पेंडिंग था, इस बार मिलिट्री रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे प्रीलिम्स में, मतलब 3 सवाल शायद पूछ लिए हैं, 3 या 4। तो सीडीएस में अब इसमें क्या है ना कि यार मतलब सीडीएस का आपको पता है कि सीडीएस किस लिए बनाया गया था, कि डिफरेंट मिलिट्री हेड्स जो होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन के लिए एक स्ट्रेटजिक विजन हो, है ना, अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कि भाई आप ट्राई सर्विस कमांड बना रहे हो तो उस पर एक बंदा होना चाहिए। मान लो नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के अलग अलग होंगे तो एक स्ट्रेटजिक प्लान नहीं बन पाएगा, ठीक है। उसके लिए सीडीएस को लेके आए थे पहले। टेम्परेरी चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ, मतलब किसी एक सर्विस का बना देते थे चीफ ऑफ स्टाफ। तो सीडीएस जो क्या होगा, चीफ ऑफ स्टाफ्स में क्या होता है कि हर सर्विस के जो हेड होते हैं वो बैठते हैं, उसका एक परमानेंट चेयरमैन होगा। मान लो तीनों के अलग अलग डिसीजन है तो उस पर एक सामंजस्य बन सके, एक डिसीजन आ सके, उसके लिए परमानेंट चेयरमैन बना दिया ये, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि कारगिल रिव्यू कमेटी ने भी ये रिकमेंडेशन दी थी। तो सीडीएस जब बनाया गया, और अभी मतलब जब सीडीएस की डेथ हुई थी तब भी वो न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा। अभी जो सीडीएस बनाया गया अनिल चौहान, तब भी न्यूज़ में था, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लोगे कि इसमें जो सेकंड स्टेट बना था मिलिट्री कमांड, मिलिट्री कमांड के लिए नहीं है, दो दो रोल हैं। एक तो उनमें कोऑर्डिनेशन रहे, ठीक है, और जो थिएटर कमांड्स बन रही हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और जो क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का सेक्रेटरी भी है वो, तो जो गवर्नमेंट है उसको रिकमेंड करने के लिए या फिर उनको एडवाइस देने के लिए, जैसे सेक्रेटरी होते हैं ना आईएएस वैसे। तो उस वो पर्टिकुलर जब आपको उसकी रोल क्लैरिटी पता है, आप आराम से सेकंड स्टेटमेंट उठा दोगे, डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अब इस क्वेश्चन में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि यूपीएससी का हर साल का है ये, मैंने देखा है कि जो प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड मतलब मेंस में एक क्वेश्चन आना है जो मेंस होने वाला है। और अगर जो पिछला मेंस गया ना उस मेंस के आप क्वेश्चंस को देख लो, मेंस में भी काम आएंगे। एनालिसिस में अगर आप एनालाइज करोगे तो अगले मेंस में काम आएंगे। उसका एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि एक क्वेश्चन आपका ज़रूर फंस जाएगा। जैसे इस बार ये पूछ लिया ना क्वेश्चन, जो आर्मी क्या ऑपरेशन चला रही है, ऑपरेशन सद्भावना है,
इससे पहले 23 वाला जो मेंस हुआ था उसमें पूछा था विनिंग हार्ट्स एंड माइंड इन कश्मीर में जो है वो स्ट्रेटजी कैसे काम कर रही है, कितनी रेलेवेंस है, ये सब चीज़ पूछी थी। ठीक है, तो वहाँ से ऑपरेशन सद्भावना अगर आपने वो क्वेश्चन देखे होते तो वहाँ से आराम से हो जाता। अब एक क्वेश्चन प्रीलिम्स का मेंस में आएगा। ठीक है, तो वैसे करके अगर आप देखोगे मतलब एक एक इनका सेट पैटर्न रहता है, उसी पे ये पेपर बनाते हैं, तो उससे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।